Hello everyone. Today we will start from question number 12 of exercise 12.3. In figure OACB is a quadrant of circle with center O. ये आपको एक फिगर गिवन है, इसमें कह रहे हैं जो ये OACB ये क्या है, क्वाड्रेंट है सर्कल का, जिसका सेंटर तो क्या है O और रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर. इफ OD इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, OD मतलब जो ये डिस्टेंस है OD दैट इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. Then we have to find the area of the first part quadrant OACB. मतलब इस क्वाड्रेंट का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, और सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया. ठीक है, तो हमें पता है क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, सर्कल का फोर्थ पार्ट. सर्कल का फोर्थ पार्ट का मतलब होता है जिसमें एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90, बिकॉज जो कंप्लीट एंगल होता है डेट इज इक्वल टू 360 डिग्री. और क्वाड्रेंट मतलब सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 360/4, तो एंगल कितना आता है 90. तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो क्वाड्रेंट का एंगल होता है डेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, नाउ OACB एक क्वाड्रेंट है सर्कल विद सेंटर O. जो गिवन है हम वो राइट कर लेते हैं सोल्यूशन में. पहले OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज O. देन एंगल ऑफ क्वाड्रेंट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. कि क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री. देयरफॉर एंगल AOB मतलब जो ये सेंटर पे बना हुआ एंगल होगा ये O एंगल AOB दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब रेडियस दी हुई है हमें कितनी है 3.5. रेडियस का मतलब क्वाड्रेंट ये है ना, तो रेडियस कौन सी होगी, ये तो हो गया हमारा आर्क, तो दोनों आर्क के साथ जो लाइंस होंगी ये दोनों हमारी क्या होंगी, रेडियस. क्योंकि O तो सेंटर है तो OA और OB हमारी रेडियस है, तो दोनों की लाइन कितनी कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर. और OD की वैल्यू दी हुई है हमें 2 सेंटीमीटर. फर्स्ट पार्ट में निकालना है हमें किसका एरिया, क्वाड्रेंट OACB. सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB हमें फाइंड आउट करना है. अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपकी मर्जी है, चाहे आप सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो. सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, θ/360 इंटू πr². हियर थीटा इज 90 डिग्री. अदरवाइज क्वाड्रेंट का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. कि एरिया का 1/4 होता है ना, तो 1/4 इंटू πr². 1/4 इंटू पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, देन वी टेक 22/7. और रेडियस कितनी है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5. इससे कैंसिल हो रहा है, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, बट पॉइंट है देन 0.5, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू नहीं जाएगी, उसके नाम की 0 पॉइंट ऐसे का ऐसे 2 डिजिटली 35 हो गया, 7 5 जा 35. बस अब कोई और वैल्यू कट नहीं होगी, तो अब अपर की अपर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में जो 2 है वो एज इट इज राइट कर देंगे. आप चाहो तो इसे मोर कट भी कर सकते हैं. कैसे, पहले इसका पॉइंट्स हटा देते हैं. 1/2 इंटू 11, ये क्या हो जाएगा 5/10. 3.5 का 35 बाय में 10. अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10. तो बस अब कितना आ गया आंसर, 11 7 जा 77, बाय में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो 77 बाय में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. ठीक है, तो बस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो 1/4 इंटू πr². रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है. अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे, देन यू विल अप्लाई फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर, θ/360 इंटू πr². एंड थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री. तो जब 90/360 करोगे देन दिस वैल्यू ऑल्सो इक्वल्स टू 1/4 इंटू πr², तो होगा ही फॉर्मूले में. अब सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है हमें, शेडेड रीजन का एरिया, मतलब ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है. अब ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो जो ये क्वाड्रेंट है इसका एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. इस क्वाड्रेंट में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो किसका एरिया बचेगा, शेडेड पोर्शन का ही तो एरिया बचेगा. ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हमारा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब बेस तो कितना है हमारे पास 3.5 और हाइट तो कितनी है, क्योंकि जो हमें ट्रायंगल लेना है वो कौन सा लेना है OBD, तो उसमें हाइट सिर्फ इतनी हो जाएगी ना OD, और OD की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर. तो बस शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस। तो राइट करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD। और क्वाड्रेंट का एरिया भी हमने निकाला है, कितना है 77/8। इसकी वैल्यू एज इट इज उठा के लिख देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब 77/8 तो रहेगा एज इट इज, माइनस 1/2 इंटू बेस कितना है हमारे पास 3.5 और हाइट कितनी है 2, तो 3.5 इंटू 2, ये कंप्लीट वैल्यू एक साथ। ठीक है, हाफ इंटू बेस 3.5 एंड हाइट इज 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 77/8 माइनस 3.5 है, पॉइंट हटा के तो बाय में क्या आ जाएगा 10। अब 5 के टेबल पे कट हो रहा है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो 77/8 माइनस 7/2, एलसीएम कितना आ गया हमारा इनका 8, तो ये 77 एज इट इज, 2 की टेबल में 8 4 पे, 4 की मल्टीप्लाई 7 से, 7 4 जा 28, 17 में से 8 गए 9, कैरी ले ली थी हमने इसमें से एक, तो 6 में से 2 गए 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया किसका हो जाएगा, शेडेड रीजन का। तो बस इस क्वेश्चन में सिंपल हमें सब कुछ ही तो गिवन था कि एक क्वाड्रेंट है जिसका सेंटर O है, रेडियस दी हुई है और ये डिस्टेंस OD हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया तो डायरेक्ट हो गया 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट हो गया। शेडेड रीजन के लिए हमने क्या किया, जो हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकाला था उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस। एंड ट्रायंगल का एरिया हमें पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस, तो क्वाड्रेंट का एरिया हमारा आ गया कितना 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर और शेडेड रीजन का कितना आ गया 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन फिगर ए स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। कह रहे हैं फिगर में हमारे पास एक स्क्वायर है OABC जो कि इंस्क्राइब्ड है, मतलब किसके अंदर बना हुआ है, एक क्वाड्रेंट के अंदर। कौन सा क्वाड्रेंट है, OPBQ। OPBQ हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, इसके अंदर एक स्क्वायर हमारे पास बना हुआ है OABC और OA की जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। OA ये जो लेंथ है डेट इज 20 सेंटीमीटर और ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर की सभी साइड कैसी होती है, इक्वल, तो मतलब इसकी सभी साइड 20 हो जाएगी, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो ये एंगल कितने डिग्री का है 90, एक तो क्योंकि ये क्वाड्रेंट है और दूसरा स्क्वायर है। स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अब हमें निकालना है शेडेड पोर्शन का एरिया। कैसे निकाल लेंगे, ये कह रहे हैं क्वाड्रेंट है तो इसमें भी इस क्वाड्रेंट के एरिया में से माइनस करना पड़ेगा किसका एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेंट के एरिया में से किसको माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर को। तो कैसे करेंगे इसे, देखो वी हैव गिवन दैट OABC इज द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ, मतलब जो गिवन है वो हमने राइट कर लिया। आफ्टर देन OA की वैल्यू है 20। ध्यान रखना पाई की वैल्यू हमने क्या यूज करनी है इसमें 3.14। अब हमें निकालना है किस किस का एरिया, क्वाड्रेंट का और स्क्वायर का। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, और स्क्वायर की साइड कितनी है हमारे पास 20, तो 20 मल्टीप्लाई 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसका एरिया आ गया, स्क्वायर का। अब हमें निकालना है किसका एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया। अब क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट हमारे पास तो रेडियस है ही नहीं, क्योंकि रेडियस तो है कौन सी, या तो OQ या फिर OP, यही दो रेडियस है हमारे पास और इनकी वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं। तो एक चीज देखो, अगर मैं O और B को ज्वाइन कर दूं, सपोज O और B को हम क्या कर देते हैं ज्वाइन। ठीक है,
तो ये भी तो हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी इसको बस स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटर है और ये सर्कल की आर्क है। तो सेंटर से लेके सर्कल की आर्क तक जो ये लाइन ज्वाइन होगी डेट इज द रेडियस। तो ओबी भी हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। अब ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90, क्योंकि जो स्क्वायर का हर एक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो जो ये ट्रायंगल बन गया हमारा ए ओ बी, ये कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस दोनों वैल्यूज हैं। स्क्वायर है ना, तो ये साइड भी कितनी है, 20। तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे। हाइपोटेन्यूज आने का मतलब है हमारी क्या आ जाएगी, रेडियस। तो बस रेडियस आते ही तो एरिया ऑफ सेक्टर हम बहुत इजी से निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक ये स्टेप ध्यान रखना था कि हमारे पास इसकी रेडियस नहीं है। रेडियस हम कैसे निकालेंगे, ज्वाइन कर देंगे किसको, ओबी को। ना ज्वाइन ओबी, नाउ ओबी इज द रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। क्या नाम था क्वाड्रेंट का, ओ पी बी क्यू। इसकी क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एंगल ए है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, बिकॉज एंगल स्क्वायर के सभी कितने होते हैं, 90 डिग्री के, बिकॉज ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो अब लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी में लेके चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। जो ओबी का स्क्वायर है वो इक्वल होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। सो ओबी का स्क्वायर इक्वल है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब ओबी की वैल्यू तो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और ओ ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 है ना स्क्वायर की साइड, और ए बी भी कितनी है, 20। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400, 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 800 ओबी का स्क्वायर। अब अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, सॉरी पहले स्क्वायर रूट आपको करना पड़ेगा, आफ्टर देन यू कैन टेक दिस स्टेप। तो अब इसको ऐसे मत राइट करना, नेक्स्ट स्टेप में करो OB इक्वल्स टू अंडर रूट 800, देन दिस इज इक्वल्स टू, देन वी विल मेक इट्स फैक्टर्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 100 है तो उसके 10 मल्टीप्लाई 10। एक पेयर बाहर आ गया, एक पेयर, तो 2 मल्टीप्लाई 10, 20 बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बच गया, 2। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई, 20√2 सेंटीमीटर। मतलब जो रेडियस आ गई सर्कल की, रेडियस इज 20√2 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गई हमारे पास, तब रेडियस आते ही हम किसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी क्वाड्रेंट ही लिख दो आप, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट किसके इक्वल होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस आ गई हमारे पास, सिर्फ हमें रेडियस ही तो चाहिए अब। तो 1/4, पाई की वैल्यू मेंशन है 3.14 लेनी है, रेडियस हमारी आई है 20√2 मल्टीप्लाई 20√2, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, अब 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। देखो इधर ध्यान से एक बारी, 3.14 मल्टीप्लाई 25 जा 100 मल्टीप्लाई √2 की मल्टीप्लाई √2 से, √2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल्स टू 2। तो अब 3.14 की मल्टीप्लाई जब आप 100 से करोगे क्या आएगा, 314, और 314 की अब हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 628। तो क्वाड्रेंट का एरिया आ गया हमारे पास 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू थी 3.14, रेडियस इज 20√2। अब 4 5 जा 20, एक कैंसिल हो गई। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है ना, तो 5 की 20 के साथ मल्टीप्लाई 100 आ गई, √2 की मल्टीप्लाई √2 से
√2 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 2। तो अब 3.14 की 100 से मल्टीप्लाई तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब बच जाएगा 314 और 314 की 2 से मल्टीप्लाई 628 आ गया क्वाड्रेंट का एरिया। अब हमें किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस करना है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया है 628 माइनस स्क्वायर का एरिया कितना आया था 400, तो आंसर कितना आ गया अब हमारे पास 228 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 228 किसका एरिया, शेडेड रीजन का। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देती हूँ दोबारा से कि क्या गिवन था ब्रीफ में। हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारे पास एक क्वाड्रेंट है OPBQ, इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, मतलब बना हुआ है OABC। स्क्वायर की साइड दी हुई है हमें कितनी 20 सेंटीमीटर। तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अब हमें पता है कि शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया माइनस करके। स्क्वायर का एरिया हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उसकी हमारे पास साइड है, साइड मल्टीप्लाई साइड 400 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता है स्क्वायर का हर एक एंगल 90 का होता है। अब हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए, रेडियस हमारे पास नहीं है, तो रेडियस हम ये वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, O और B को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन करते ही हमारे पास ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल। और क्योंकि ये भी हमारी क्या है, क्वाड्रेंट की रेडियस, क्योंकि सेंटर से लेके सर्कल की आर्क तक जा रही है, तो दिस इज द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। अब ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² प्लस b²। तो p² प्लस b² से वहां से हमारी h आ जाएगी हाइपोटेन्यूज, दैट इज 20√2, जो कि हमारी क्या है, रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट 20√2 सेंटीमीटर। तो क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 × πr²। तो वहां से हमारा क्वाड्रेंट का एरिया निकल गया। तो शेडेड पोर्शन क्या था, क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस, क्वाड्रेंट का 628 है, स्क्वायर का था 400, माइनस करते कितना आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बस आज के लिए हम ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे। आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के जो नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस लेफ्ट है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।